हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन। आप सब देख रहे हैं हमारा अपना चैनल एजुकेट कंप्यूटर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। हमारे इस चैनल में मैं आपको फंडामेंटल के नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ, वो भी हिंदी में, जिसमें हमारे फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में आपने फंडामेंटल के नोट्स पढ़े हैं, जिसमें आज हमारा थर्ड लेक्चर है जिसके अंदर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी हिंदी में, जिसमें सबसे फर्स्ट में लिखा है मैंने मेमोरी के बारे में कि मेमोरी क्या है। मेमोरी कंप्यूटर का एक सबसे ज़रूरी भाग होता है जिसमें हमारा डाटा लंबे समय तक सेव करके हम लोग रख सकते हैं और यह निम्न दो प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट पे है प्राइमरी मेमोरी और नंबर सेकंड पर है सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी कंप्यूटर का एक सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसमें हमारा डाटा बहुत लंबे समय तक सेव करके हम उसे रख सकते हैं और जब भी उसे चाहें उसे डिलीट कर सकते हैं। और यह मेमोरी टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसके बाद हमने आगे पढ़ेंगे सीपीयू के बारे में। सीपीयू को कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। यह कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। किसी भी कार्य को करने से पहले सीपीयू अनुमति देता है और यह निम्न तीन भागों से मिलकर बना है। इसमें डेफिनेशन में आपने देखा कि सीपीयू का फुल फॉर्म है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये क्या कहलाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। और किसी भी कार्य करने से पहले सीपीयू ही परमिशन देता है, इसके बाद कंप्यूटर के सारे काम होते हैं। और ये कितने भागों से मिलके बना है, ये तीन भागों से मिलके बना है। नंबर फर्स्ट में है ALU। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है। ये यूनिट सभी अर्थमेटिक एवं लॉजिकल कार्यों को करने की परमिशन देती है। ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। इसमें वो सभी काम होते हैं जो अर्थमेटिक होते हैं, मतलब प्लस माइनस इनटू वगैरह जैसे, और जैसे लॉजिकल काम कैसे होते हैं, और नॉट और यस के जैसे। इसके बाद हमारी अगली यूनिट है एमयू। एमयू का फुल फॉर्म मेमोरी यूनिट है। यह इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस से लिए गए डाटा को एक मेमोरी में स्टोर करके रखती है और ये कई प्रकार की होती है। एमयू का फुल फॉर्म क्या है, मेमोरी यूनिट। और इसमें क्या होता है, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस से जो भी डाटा हमारे पास आता है वो सब कहाँ जाके सेव होता है, मेमोरी के अंदर जाके सेव होता है। और ये मेमोरी कई तरीके की होती है। इसके बाद अगली चीज़ में हम पढ़ेंगे CU यानी कंट्रोल यूनिट। CU का फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। यह CPU की बाकी यूनिट तथा इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करके रखती है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट तब तक कोई कार्य को नहीं करती है जब तक कंट्रोल यूनिट उसे कोई सिग्नल नहीं देती है। जैसे कि आपने पढ़ा कि CU क्या है, एक कंट्रोल यूनिट है, और हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा इनपुट और आउटपुट होता है उस सारे डाटा को ये यूनिट क्या करके रखती है, कंट्रोल करके रखती है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सिस्टम बस। सिस्टम बस कंप्यूटर के अंदर CPU के अंदर ही पाई जाती है। जैसे सिस्टम बस की डेफिनेशन में लिखा है, सिस्टम बस कई सारे तारों का एक ग्रुप है जिसमें इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस के बीच वार्तालाप होता है और यह निम्न प्रकार की होती है। अगर आपने कभी CPU को खोल के देखा होगा तो CPU के अंदर कुछ तार ब्लू और कुछ तार रेड कलर के होते हैं, वो बहुत सारे तार होते हैं, और उसमें एक तार ग्रीन कलर का होता है। तो वो जो तारों का जो ग्रुप होता है वायर्स का, उसको सिस्टम बस कहते हैं। और वो काम क्या करता है, वो सारे वायर्स काम करते हैं कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच में कन्वर्सेशन करने का काम करते हैं। यह कितने टाइप से होती है, ये तीन टाइप से होती है, डाटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस, जिसमें हम ये तीनों के बारे में अलग से पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट में है डाटा बस। डाटा बस क्या है, डाटा बस भी कई सारे वायर्स का एक ग्रुप है जो डाटा को लाने व ले जाने का काम करती है। डाटा में दो प्रकार के ऑपरेशन काम करते हैं। जैसे मेमोरी में हम जो डाटा पढ़ते हैं वो रीड ऑपरेशन कहलाता है, और अगर वापस से हम उसके अंदर कोई चीज़ जोड़ देते हैं तो वह राइट ऑपरेशन कहलाता है। मतलब डाटा बस क्या होता है, ये भी कई वायर्स का एक ग्रुप होती है
और जो डाटा को लाने और ले जाने का काम करती है वो कौन सी बस कहलाती है? हमारी डाटा बस कहलाती है, जिसमें दो प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, एक रीड और एक राइट ऑपरेशन होता है। इसके बाद अगली बस है हमारी कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या करती है? कंट्रोल बस भी वायर्स का एक ग्रुप होती है और ये सीपीयू की कंट्रोल यूनिट कहलाती है और ये क्या करती है? आने जाने वाले डाटा को कंट्रोल करके रखती है। कंट्रोल बस भी क्या होती है? वायर्स का ग्रुप होती है और ये सीपीयू के अंदर आने वाले इनपुट और आउटपुट वाले डिवाइस के जितने भी डाटा होते हैं उनको क्या करके रखती है? ये कंट्रोल करके रखती है, ताकि हमारा डाटा किसी गलत एड्रेस पे जाकर सेव ना हो जाए। इसके बाद हमारा अगला है एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या होता है? एड्रेस बस भी कई सारे वायर्स का एक ग्रुप है जो मेमोरी के एड्रेस तथा इनपुट व आउटपुट डिवाइस के एड्रेस को रखती है और सीपीयू का कोई एड्रेस नहीं होता, बल्कि सीपीयू ही एड्रेस को सिलेक्ट करता है। इसका मतलब है कि एड्रेस बस भी कई सारे वायर्स का ग्रुप है जो क्या करता है? मेमोरी के एड्रेस तथा इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस के एड्रेस को रखता है। अगर हम इनपुट डिवाइस में जितना भी हमारा डाटा होगा उसका एड्रेस भी रखता है और आउटपुट का भी एड्रेस रखता है, और सीपीयू का कोई एड्रेस नहीं होता है, जबकि किसका एड्रेस? सीपीयू सारे एड्रेस को सिलेक्ट करता है। आज के हमारे टॉपिक में हमने पढ़ा है मेमोरी के बारे में, उसके बाद हमने सीपीयू के बारे में पढ़ा, सीपीयू के कितने टाइप्स होते हैं, सीपीयू के अंदर कितनी यूनिट काम करती है, वो सारी चीज़ों के बारे में लिखा, और उसके बाद हमने सिस्टम बस के बारे में जाना। ये यहाँ तक आपका एड्रेस बस तक का हो गया है। इसके बाद का अगला टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।